दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं? तो एक बार कमेंट में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज अपडेट के साथ। हरियाणा एएसआई सुसाइड केस की जांच से परिवार संतुष्ट नहीं, परिजन बोले 15 दिन से गोली का खोल ही तलाश रही पुलिस। अयोध्या राम मंदिर का ध्वज आंधी तूफान में भी फहराएगा, 360 डिग्री घूमेगा। पीएम मोदी 25 नवंबर को फहराएंगे, 10,000 मेहमान बुलाए, 3,000 रूम बुक। उत्तराखंड का रजत जयंती महोत्सव होगा, खास शुभारंभ राष्ट्रपति तो समापन पीएम मोदी करेंगे। राज्य के इतिहास में दूसरी बार राष्ट्रपति विशेष सत्र को करेंगी संबोधित। केदार सभा के अध्यक्ष बोले धाम को पर्यटन से न जोड़े, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ हो रहा, 60% लोग सिर्फ वीडियो बनाने आते हैं। हरियाणा से पहले सीजीआई बन सकते हैं जस्टिस सूर्यकांत, भाई बोले पिता जातिगत भेदभाव के खिलाफ रहे, चारों बेटों के नाम के पीछे कांत जोड़ा। महागठबंधन का हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा, तेजस्वी ने घोषणा पत्र जारी किया। 35 लाख बटाईदारों को जमीन का पहचान पत्र देने का वादा। अब मोबाइल पर नंबर के साथ कॉलर का नाम दिखेगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए टीआरआई और डीओटी का फैसला, पिछले साल हुआ था ट्रायल। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के बाद भी बारिश नहीं, आम आदमी पार्टी बोली जो 2 से 3 बादल थे वह भी चले गए। सरकार का दावा, ट्रायल सफल। केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश, एक्स अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों में कराएं भर्ती। परिवार को मार डालो या खुद मर जाओ, 3 से 4 लोग सपने में मुझसे कहते थे। कानपुर में ये लिखकर स्विमिंग प्लेयर ने दी जान। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार, कई साल से खुफिया जानकारी भेज रहा था। फेक पासपोर्ट आईडी बरामद। आरएसएस देश भर में 1 लाख हिंदू सम्मेलन करेगा, 25 से 40 दिनों का घर घर संपर्क अभियान चलेगा। युवाओं के लिए भी खास कार्यक्रम होंगे। मेड इन चाइना नहीं, मेड इन बिहार होना चाहिए, मुजफ्फरपुर में बोले राहुल गांधी। एमपी, यूपी, राजस्थान समेत 12 राज्यों में आज से एसआईआर, 7 फरवरी तक चलेगी प्रोसेस। अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर, लेकिन असम में नहीं। जी हां साथियों, आपको बता दें बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी को खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग है, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है, इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है, जो शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। पहले फेज में बिहार में हुआ। फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। ये वोटर्स 6 और 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालेंगे। कौन करेगा एसआईआर वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता है। इस काम में 5,33,000 बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे। छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ्य, दिल्ली में 1300 घाटों पर स्नान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका समेत दुनिया भर में भी पूजा हुई। जी हां साथियों, आपको बता दें छठ महापर्व का मंगलवार को आखिरी दिन था। 4 दिन का ये महापर्व 25 अक्टूबर को नहाए खाए से शुरू हुआ था। आज उगते सूरज को उषा अर्घ्य के साथ खत्म हो गया। इसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला उपवास खत्म हो गया। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का मुहूर्त सुबह 6:27 तक था। देश के साथ विदेश में भी छठा महापर्व मनाया गया। बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र से इसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ठंड बढ़ने के बावजूद
महिलाएं पानी में खड़ी नजर आ रही हैं। वहीं दिल्ली में करीब 1300 घाटों पर छठ पूजा का आयोजन हुआ, जिनमें 17 प्रमुख घाट यमुना नदी के किनारे बनाए गए हैं। मुंबई और ठाणे में 83 स्थानों पर सामूहिक छठ पूजा का आयोजन हुआ। छठ महापर्व को लेकर विदेशों में भी उत्साह था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों में भी भारतीय व्रतियों ने सोमवार को सूर्य को अर्घ्य दिया था। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो में भी बड़ी संख्या में भारतीय आबादी रहती है। यहाँ भी छठ पूजा का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, छठी मैया ने बिना मांगे मुझे इतना कुछ दिया है। मेरी यह प्रार्थना है कि छठी मैया का आशीर्वाद बिहार और देश के हर व्यक्ति, हर परिवार पर बना रहे। छठ पर्व के साथ साथ लोकतंत्र का महापर्व भी चल रहा है। आज जब हम उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं, तो यह पर्व अपने समापन की ओर है। मेरा मानना है कि जब एक महापर्व समाप्त हो रहा है, तब दूसरा महापर्व लोकतंत्र का उत्सव अपने चरम पर पहुंचेगा। आज से हम एक जोरदार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, मेरा विश्वास है कि वह हमारे पक्ष में होगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह बिहार की जनता के लिए सकारात्मक परिणाम होगा। साइक्लोन मोंथा का असर शुरू, केरल में 2 की मौत। ओडिशा में लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा। आंध्र, बंगाल, तमिलनाडु में रेड अलर्ट। जी हां साथियों, आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन मोंथा तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और तूफान का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रमुख प्रखर जैन ने कहा कि साइक्लोन मोंथा तट के करीब पहुंचना शुरू हो गया है। तटीय जिलों में बारिश और तेज हवा चल रही है। यह 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और 22 अक्टूबर की शाम या रात काकीनाडा तट से टकरा सकता है। केरल में भारी बारिश और तेज हवाओं से निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। आईएमडी ने 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अलपुझा में एक मछुआरे की नाव पलटने और एर्नाकुलम में एक व्यक्ति की बिजली गिरने से जान चली गई। ओडिशा सरकार ने तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। 8 जिलों मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कालाहांडी और कंधमाल में 128 रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जा रही है। राहत केंद्रों में खाना, दवा, रोशनी और पालतू जानवरों की व्यवस्था की गई है। सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 30 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। ओडिशा के मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर सर्विस की 128 टीमें तैनात कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार तक हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और 28 से 29 अक्टूबर को हवा की रफ्तार 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि तूफान तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इससे समुद्र में ऊर्जा इकट्ठा नहीं होगी और नुकसान कम होने की उम्मीद है।